नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा की बातें 637 यूट्यूब चैनल पर। मन क्या है? मन वह चेतना शक्ति है जिसे इंसान अगर अपने वश में कर ले तो यह इस आत्मा को परमात्मा से मिला देता है, और जो इस मन को अपने काबू में नहीं कर पाता उस व्यक्ति को ये मन जीवन भर नाच नचाता रहता है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किस लिए डरते हो? तुम स्वयं परमात्मा का एक अंश हो। अपने भीतर झांक कर अपनी आत्मा को देखो, फिर तुम्हें आत्मा में उस परमात्मा का रूप दिखाई पड़ेगा। तब अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो कहते हैं कि इस शरीर में आत्मा का वास है, और अब आप कह रहे हैं कि आत्मा को देखो। आखिर इस आत्मा को देखेगा कौन? क्या कोई और भी शक्ति है इस शरीर में जो आत्मा देखेगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ, मन ये बहुत शक्तिशाली है। हे अर्जुन, मन के बारे में विस्तार से समझाने के लिए मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं। सोचो कि शरीर एक रथ है। इस रथ में 5 घोड़े हैं जो रथ को चलाते हैं। ये 5 घोड़े ही हमारी 5 इंद्रियां हैं। इस रथ का सारथी है मन, और इस सारथी के हाथ में ही 5 घोड़ों की लगाम है। ये सारथी रूपी मन जिधर चाहे उधर इन घोड़ों को ले जा सकता है। इस रथ का स्वामी एक राजा है जो रथ के सिंहासन पर बैठा रहता है। ये राजा ही हमारी आत्मा है जो इस पूरे रथ रूपी शरीर की मालिक है। ये मन बहुत चंचल है। ये व्यसन, भोग, विलास और वासना की तरफ आकर्षित होता है। इस मन रूपी सारथी को जहां आनंद की डगर दिखती है, ये वहीं 5 घोड़ों को ले जाता है। ये मन रूपी रथ का सारथी हमारी इंद्रियों से जो चाहे वो करवाता है और जिधर चाहे उधर ले जाता है। हमारे इस शरीर की जो अंतरात्मा है वो रथ का राजा है। अगर राजा शक्तिशाली है तो वह रथ के सारथी को कुछ भी गलत करने से रोक सकता है। ये राजा पूरे रथ का मालिक है। ये जो भी आज्ञा देगा वो इस सारथी को माननी होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मन को काबू करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मा यानी राजा को हमेशा इस पर नजर रखनी होगी। अगर आत्मा मन पर काबू पाले तो ये मन फिर आत्मा का ही कहना मानता है। हे अर्जुन, ये मन इतना शक्तिशाली है, अगर इसे इंसान ने काबू नहीं किया तो ये जीवन पर्यंत तुमको भटकाता रहेगा, और अगर इंसान ने मन को काबू में कर लिया तो यही मन आत्मा को परमात्मा तक लेके जाता है। इतना बलशाली है ये मन। हे अर्जुन, इस मन की ताकत का तुमको तनिक भी अंदाजा नहीं है। जो इंसान इस मन की शक्ति को समझ लेता है और उसे काबू में कर लेता है, वो इंसान साक्षात देव पुरुष बन जाता है। अर्जुन, हे वासुदेव, ये मन इतना बलशाली है तो इसे वश में करने के क्या उपाय हैं? कैसे इस मन रूपी सारथी को काबू में किया जाए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस मन पर काबू पाने के 2 रास्ते हैं। पहला अनुभव, दूसरा वैराग्य। ये मन बड़ा चंचल है। जब भी ये गलत दिशा में जाए इसे रोको। अपने मन को वापस सही रास्ते पर लाओ। ये फिर भागेगा, तुम फिर इसे पकड़ कर लाओ। ये भागता रहेगा लेकिन तुम हर बार इसे पकड़ कर लाते रहो। जिस प्रकार किसी घोड़े को काबू में करने के लिए इंसान को कई प्रयत्न करने होते हैं। नया घोड़ा सवार को अपने ऊपर बैठने नहीं देता और घुड़सवार को बार बार नीचे गिरा देता है। लेकिन अगर घुड़सवार दृढ़ निश्चयी है तो वो बार बार गिरता है और फिर से घोड़े को काबू करने की कोशिश करता है, और अंत में वो घोड़े पर काबू पाने में सफल हो जाता है, और फिर यही घोड़ा उस घुड़सवार को उसकी मंजिल तक ले जाता है। ठीक उसी तरह तुमको भी बार बार प्रयास करने होंगे, तब कहीं जाकर ये मन वश में होगा। ये प्रक्रिया बहुत कठिन है, लेकिन लगातार प्रयास करने से एक दिन ऐसा आएगा जब ये मन सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही चलेगा और तुम इसके सच्चे स्वामी बन जाओगे। दूसरा तरीका है वैराग्य, अर्थात जो बुरा है उसे समझो और अपने मन को समझाओ कि ये बुरा है। बुरी संगति और बुरी आदतों को छोड़ते चलो और अच्छे विचारों को अपनाओ। वैरागी हो जाओ। जो व्यर्थ हैं उनकी तरफ कभी ध्यान मत दो। मन में गलत विचार आते ही उनसे दूर हो जाओ। अच्छे विषय की बातें सोचो। इस तरह तुम अपने मन को काबू में कर पाओगे। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनता है। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूं। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। कर्म वह फसल है
जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। साहिब, कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि वक्त से सीखा जाता है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि दुनिया में सब मोह माया है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ नहीं जाता है। जो भी इंसान से पाया है वह सब यही रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी प्रकार संकटवीर पुरुषों को। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। जिसका मन उसके वश में नहीं है उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है।
भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहां या आने वाले संसार में। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। आप जो चाहते हैं उसके लिए लड़ते नहीं हैं, तो जो खोया उसके लिए रो मत। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।